हाँ तो बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? धर्मशिला राय, कहाँ से आती हैं आप? मोती पोखरा बसारतपुर से। दरबार से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं? 2004 से। अच्छा, किस माध्यम से आप दरबार में आई थी? मतलब आपको दरबार में कौन बताया था? दरबार में पहला माध्यम यही है कि पेपर में निकला था अच्छा। माता जी की जब कलश यात्रा के लिए। तो कलश यात्रा के बारे में एक पारिवारिक ज़िंदगी जी करके कभी समझ ही मौका ही नहीं मिला कि कलश यात्रा होता क्या है। और जब पहली बार पेपर में देखे तो बहुत ध्यान से देखने लगी, पढ़ने लगी कि मैंने कलश लिए हैं लोग। तो पढ़े, एक बार पढ़े तो पैर धुलने वाली जो उसमें पढ़े तो लगा कि ऐसा कहाँ दरबार है जहाँ पैर धुले जाते हैं। तो मन को यकीन नहीं, इसको सही माने समझने के लिए फिर हम दूसरी बार फिर उस चीज़ को पढ़ के देखे कि ये सच में ऐसा है कहीं दरबार। जब पढ़ लिए तो फिर माता जी का फ़ोटो जो सब जितनी महिलाएं ली थी कलश यात्रा, उन लोगों को हम देखने लगे और देख करके ध्यान लगाए माता जी में कि हे माता। पढ़ने के बाद जैसे नहीं होता है, कुछ की जान लेने के बाद लगता है कि क्या है, मन में वो जगने लगा, इच्छा जगने लगी। तो हम कहे हे माँ, पढ़ने के बाद मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि आपके दर पे आएँ, लेकिन आपका रास्ता हमको देखा नहीं है। आई देखने के बाद फिर हम चुपचाप बैठ गए। तो मेरी बहन हमको बुला घर गई तो कुछ अपनी आप बीती बता करके हम रोने लगे। छोटे वाले लड़के का एक्सीडेंट हो गया था तो वही कह के हम रोने लगे फूट फूट के कि यही तुम गोरखपुर में रही लेकिन तुम आई नहीं। यही कह करके उसके बाद तो वो इतना ही पर मेरी बहन कर रही, दीदी तुम रो मत, अब माता जी का दरबार है पचपेरवा में, चलो तुम। तब भी हमको याद नहीं आया कि पचपेरवा वाली माता जी को यहाँ हम ध्यान लगा के बैठे हुए हैं पहले ही। तो जब बहन मरी कही कि चलो इतवार मंगल को चलना है, तो उसके पहले ही उसके घर जाके बैठ गए कि चलो कोई माँ के दरबार में मेरी बहन ले जाएगी। उसके साथ हम आए आ करके, लेकिन जब मंदिर के सामने आए, मूर्ति देखे और माता मातेश्वरी सेवा दरबार पचपेरवा दरबार जब पढ़े तो हम कहे अरे ये माता जी के यहाँ तो मैं ध्यान पहले लगा चुकी थी। और ये मन में आते ही हम फूट फूट के लगे रोने की हे माँ, आपके दर पे आज हम पहुंच गए, लेकिन हम पहले ही ध्यान लगा चुके थे कि आपका रास्ता हमको देखा नहीं है, लेकिन आज स्वयं आप दया कृपा कर दी गरीब पर। आप बीती पारिवारिक परेशानी से इतना जूझ रही थी, झेल रही थी कि आंसू के सिवा हंसी नहीं, ज़िंदगी में लग रहा था कि हंसी नहीं मिलेगा। यही सोचते थे कि हे माँ, अब हमारा ज़िंदगी का परेशानी नहीं ख़त्म होगा। लेकिन पचपेरवा दरबार में आने के बाद माता ऐसे दया की कि जब बैठ गए ध्यान लगाए, बहुत आंसू रुक ही नहीं रहा था। दरबार के बाबूजी भी बैठे हुए थे, सर पे हाथ रखे, पूछे बेटा कहाँ से आई हो? जहाँ से आए हम बता दिए बाबूजी को। अब बताने के बाद बाबूजी कहे कि अच्छा है बेटा कि आप जहाँ आई हैं माता स्वयं आपको बुलाई हैं पचपेरवा वाली, आप यहाँ छोड़िएगा नहीं आना जाना। जब इतना कहे तो मन में एक चीज़ और जागृत हो गया कि आना जाना तो आ जाएंगे, नज़दीक घर के हैं, आएंगे तो फिर चढ़ाएंगे क्या? गरीबी इतनी थी, परेशानी इतनी थी। तो बैठे बैठे उसी मूर्ति के सामने जो पहला दरबार है वहाँ हम ध्यान लगा दिए कि हे माता, इस गरीब भक्त के पास कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है। अगर चढ़ावे में स्वीकार करना होगा तो इस अबोध बालक को स्वीकार कीजिएगा, एक भक्त को स्वीकार कीजिएगा कि कुछ रहे या न रहे, हम जब भी आए तो आपके दर्शन करते रहें। आप सदैव मेरे मन में विराजमान रहिएगा कि जितना दुख दर्द है आज आपके चरण में चढ़ा के जा रही हूँ। यही हमारी भक्ति, यहीं से मेरा मन में भक्ति जगा। और उस दिन से आने के बाद हम सदा ही एक दरबार के सिवा, माता गुरु के वचन के सिवा, अमृतवाणी के सिवा मेरे मन में कुछ होता ही नहीं है। एक से समस्या आया और गया, लेकिन मेरे मन में कभी कुछ समस्या होता ही नहीं है कि अब क्या होगा। और हंसता मुस्कुराता जीवन माता जी ने दे करके इस भक्त को, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, मेरी माँ ने इतना दे दी। माँ एक समय था कि हम रोते रहते थे, लेकिन एक समय है कि आज मेरी हंसी है। और आपकी दया ऐसे मिला कि हमें, आप आदमी पहले दुख कभी, हम कभी दुख भी किसी से नहीं, किसी मानव से नहीं बताते थे। जो भी होता हम आंसुओं के सहारे आपके चरणों में ध्यान को लगाई और आप दया कृपा कर दी। इस भक्त सदा ही आपके चरणों में सत सत नमन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और ये मन सदा चढ़ा दिए हैं और चढ़े रहेंगे। माता जी आपके चरणों में इस भक्त से अगर कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, माँ दया करना। चूँकि मानो भक्ति करता है लेकिन भाव नहीं। अब मुझे फुर्सत नहीं है बताने की, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस माँ ही माँ दिखती है। तो बताइए दरबार में आने वाले जो भक्त आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अपने दुख कष्ट को लेकर के आते हैं, जो अपने दुख मनौती मानते हैं, उनके समस्याओं का समाधान हो जाए, उनको क्या अगर उनकी सच्ची भक्ति है, अगर अपने माँ गुरु के चरणों में सच्चे मन से ध्यान को लगाई हैं तो उनको कभी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
उस स्वयं को गुरु के चरण में चढ़ा करके गुरु के अमृत वाणी को ले और मतलब सजो दरबार के से बिना रखे, मांगे उनके मुरादें पूरी होंगी। हाँ, दरबार में मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका निरंतर अपने गुरु के चरणों में ध्यान रहे। क्योंकि दरबार का स्लोगन में कि बिन मांगे मुरादे हाँ, ये सत्य है, लिखा नहीं है, सत्य है, लिखा तो लिखा ही है, लेकिन ये सत्य ही है कि माँ बिना मांगे ही मुरादें पूरी करती है। ये धर्मशिला राय ने बहुत करीब से माता गुरु के चरण शरण में रह करके इस दरबार में आते जाते ये माता जी ने दया कर दिया कि अगर सच्ची भक्ति होगी तो किसी भक्त को मांगने और रोने की, किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी 2 रुपया घटा तो शायद वो कैसे घटता और कैसे पूरा होता है ये माँ जगदम्बा ही जाने, भक्त भी नहीं जान पाते। ये दया कृपा उनकी है। परिवार पे माता की कृपा बनी रहे आपका। और इतना दया कर दी कि अब बताते भी नहीं है कि बच्चों को नज़र न लग जाए, इस जगह पे बच्चे पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बात और माँ की दया है कि कैसे बताएं, बस माँ दया बनी रहे। जीवन समर्पित रहे, आपका कल्याण हो। चलिए सब लोग वहाँ पहुँचिए माता के पास। जय माता दी। जय माता दी।